हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल स्वागत करता हूं आपका मैनपाल मैथ्स में। ऑल डिफेंस एग्जाम एनडीए नेवी एयरफोर्स एफकेट सीडीएस के लिए आज की क्लास शानदार बेहतरीन जबरदस्त रहने वाली है। क्लास के अंदर अपन मैथ्स के टॉपिक कवर करने वाले हैं। मैथ्स का क्या टॉपिक है जिसका नाम है सेट एंड रिलेशन, जिसे हिंदी के अंदर हम बोलते हैं समुच्चय और संबंध। कॉन्सेप्ट भी करेंगे, ट्रिक भी करेंगे, दोनों एक साथ करेंगे और एक एडवांस लेवल पर क्लास को ले जाने का प्रयास किया जाएगा। अगर आप अच्छे से नोट्स बनाते हैं तो हुबहू इस टाइप की चीजें आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी। जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस पिछले 4 साल से बता रहा है कि जो जो चीजें बताई जाती है वो एग्जाम के अंदर एज इट इज डिटो का डिटो उठा लिया जाता है। तो आप कृपया करके क्लासेस को अच्छे से एंजॉय कीजिए और प्रॉपर तरीके से इनके नोट्स भी बनाइए। नोट्स जरूरी है और जैसे ही अपने नोट्स बन जाते हैं, कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, भले वो एनडी का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, सीडीएस का हो, वो सारे के सारे कवर करने वाले। सबसे पहले अगर हम बात करें टॉपिक जिसका नाम है सेट, तो सेट को हिंदी के अंदर समुच्चय बोलते हैं। इसकी थोड़ी सी अपन परिभाषा या डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। चलिए, डेफिनेशन होती है सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट और मेंबर्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए ये है कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड, यानी जिसके अंदर सब कुछ पता होता है अपने को, यानी हर एक चीज के बारे में पता होगा, जिसे अपन वेल डिफाइंड बोल रहे हैं। उनका कलेक्शन होगा, उनका क्या होगा, कलेक्शन होगा, जिन्हें हम ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं या एलिमेंट्स भी बोलते हैं या मेंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तीनों में से कोई सा भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम जैसे कि इसका उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे आप और अच्छे समझ पाओगे कि सेट का उदाहरण क्या होगा। जैसे मान लो सेट ऑफ ऑल स्टेट इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर जैसे राजस्थान स्टेट है, पंजाब स्टेट है, हरियाणा स्टेट है, यूपी स्टेट है, मध्य प्रदेश स्टेट है, इस टाइप से जितने भी स्टेट है तो वो एक फिक्स उनकी संख्या है, तो वो इसे क्या बोला गया, वेल डिफाइंड है। ये अच्छे से परिभाषित है कि हमारे इंडिया के अंदर इतने स्टेट है, अपने प्यारे देश भारत के अंदर इतने स्टेट है, तो वो चीज वेल डिफाइंड है। जैसे दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, सेट ऑफ टॉल पीपल ऑन अर्थ। अब आप ये बताओ कि इसे सेट की कैटेगरी में डाला जा सकता है? तो आपने बोला पूरी धरती के ऊपर टोल, जितने लंबे लोग हैं उनका एक समुच्चय है, तो आपके दिमाग में एक बार तो आएगा हाँ यार सही है, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लंबाई किस हिसाब से नापी जा रही है उसके बारे में अपन जिक्र नहीं कर सकते। लंबाई का मतलब समझ गए आप, उस किसी भी टाइप से लंबाई नापी जा सकती है, तो हम क्या बोलेंगे कि सेट ऑफ टोल पीपल क्या नहीं होगा, एक सेट नहीं होगा। जैसे दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट पर्सन, सारे बुद्धिमान लोगों का एक समुच्चय है। सेट को क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, समुच्चय बोलते हैं। तो सारे बुद्धिमान लोगों का समुच्चय होगा कि नहीं होगा? तो आपने बोला बुद्धि भी अलग अलग तरीके से नापी जाती है, कोई पैरामीटर फिक्स नहीं होता, तो हम क्या बोलेंगे कि ये भी सेट नहीं है। तो ये एक सेट है और ये वाले दोनों सेट नहीं है, तो वो समझ में आपको अच्छे से, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब उनके नाम कैसे देते हैं, नेमिंग कैसे करते हैं। ऐसे देते हैं ए बी सी, यानी अपने इंग्लिश एबीसीडी के अंदर अल्फाबेट में कैपिटल जो एबीसी है ना, उनसे अपन सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और सेट के अंदर जैसे अपन ने बात की थी कि एलिमेंट होते हैं, तो एलिमेंट या मेंबर्स को किससे दर्शाते हैं, शो करते हैं, तो आपने बोला स्मॉल एबीसी से शो करते हैं। ये मतलब ऐसे नहीं फिक्स है, बस अपन जनरल आइडिया लेते हैं। जैसे आप कैपिटल ए बराबर कोई सेट देखते होंगे, कैपिटल बी बराबर देखते होंगे। ये जो क्लास हो रही है वो 10th 11th 12th सब जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या जिनके एग्जाम के अंदर समुच्चय आएगा, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज आपको बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, अब जैसे कि मैं बात करता हूं, आपको कुछ स्टैंडर्ड सेट के बारे में बताता हूं। यहीं पे अपन थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोटेशंस, नोशंस जिसे बोल सकते हैं, नोटेशंस यानी दर्शाने का एक तरीका जिसे अपन बोलते हैं, ऑफ सेट्स। कुछ सेट्स हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। अब देखो, पहले अगर अपन बात करें कि पहली अगर कैटेगरी के अंदर रखेंगे, तो अपना पहला कैटेगरी के अंदर रखने वाले कैपिटल एन को। वैसे बेसिक मैथ के अंदर ये चीज पढ़ा रखी है, लेकिन दोबारा इसको एक बार कवर कर लेते हैं। एन होता है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या होता है? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। समझ गए आप बात को? यानी जहां आपको एन दिखा तो आपको कैपिटल एन, तो आपको पता चल गया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। चलिए, अब जैसे कि और आपने देखे होंगे अपनी किताब के अंदर, जिससे भी आप बुक से पढ़ते हो, कि जड़ देख रखा होगा। तो जड़ का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो द सेट ऑफ इंटीजर्स।
किसे बोलते हैं? इंटीजर। अब इंटीजर्स क्या होता है वो बेसिक की क्लासेस में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। थर्ड बात करते हैं अपने पास में, अगर यहीं पे जेड प्लस कर दिया गया, अगर जेड प्लस कर दिया गया तो आप क्या बोलोगे? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव का मतलब कहां से स्टार्ट होगा पता है ना आपको? जीरो नहीं लेना है, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही नहीं होता, आपको बार बार बताया गया है क्लासेस के अंदर, बेसिक के अंदर, और अच्छे से आप देख लीजिएगा। चलिए, ये पॉजिटिव इंटीजर्स की बात होगी। फिर हम बात करते हैं क्यू की। क्यू के बारे में क्या बताया गया? सॉरी, यहाँ पे 4 नंबर आएगा, इरेज। यहां पर 4 नंबर की बात करते हैं, तो 4 नंबर हम बोलेंगे कि ये होगा क्यू के बारे में। क्यू क्या होता है आपको पता है? द सेट ऑफ किसका? रैशनल नंबर्स का। किसका होगा? रैशनल नंबर्स का सेट होगा। चलिए भैया, ये वाला भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये सारे चारों के चारों पता चले आपको कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, द सेट ऑफ इंटीजर्स। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको यहां तक आ गया होगा। कई जगह सी भी दिखाया देता है, तो उसे अपन सेट ऑफ क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलेंगे। बाकी वो चीजें अपन आगे पढ़ेंगे भी, उसका आप टेंशन मत लीजिए। अब हम बात करते हैं कि एक छोटा सा पॉइंट और लिख लीजिए यहाँ पे, कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलेगा कि ए, यानी जो एलिमेंट की बात करें, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब इसका दिखाने का जो तरीका है, दिखाने का तरीका उसको अपन कैसे बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे कि स्मॉल ए कैपिटल ए से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? चिन्ह हो गया, साइन हो गया। जैसे अगर हम बात करें कोई दूसरा, मान लो एलिमेंट बी है, तो बी इससे नहीं करता, तो बी आप क्या बोलो कि मान लो कि बी नहीं करता, तब हम कैसे करेंगे? चलो इसी को यहां पे लिख लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए, बी डज नॉट, डज, ये क्या लिखा जा रहा है बार बार? चलिए, ये बुरा मान गया शायद, किसी बाहर निकाल दिया। बी डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू ए के अंदर, तब हम इसे क्या बोलेंगे कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो बी अगर बिलोंग करता तो अपन इस तरीके से दर्शाते, लेकिन बिलोंग नहीं करता तो अपन इस तरीके से इसे दर्शाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, या फिर इसको इस टाइप से दिखाएंगे, तो किस हिसाब से दिखाएंगे कि बी ए से बिलोंग करता है लेकिन अब नहीं करता, इस हिसाब से। लेकिन इन्हें तरीका दर्शाने का पेपर के अंदर इस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे कि ए अपने पास में क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो अपन इसे कैसे दर्शाएंगे? ए, ये इक्विवेलेंट का साइन होता है, इस हिसाब से दर्शाएंगे। नेचुरल 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 और इस हिसाब से आगे तक चलता रहेगा। पता है ना आपको, इन्फिनिटी नंबर्स होते हैं आगे जाके। अब बात करते हैं कि चलो ये तो हो गया, जैसे मेरे पास में कोई एलिमेंट आया, कौन सा एलिमेंट आया मेरे पास में? मैंने 3 एलिमेंट निकाल लिया, तो 3 ए से बिलोंग करता है, तो हम क्या बोलेंगे कि 3 ए से बिलोंग करता है, सीधा सा फंडा है। लेकिन जैसे मान लो आपके पास में कोई नंबर दे दिया, 5.2 नंबर दे दिया, तो ये बताओ ए से बिलोंग करेगा? तो आपने बोला जी नहीं, ये तो नहीं करेगा, तो अपन इसको इस टाइप से क्रॉस कर देंगे। अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपने बोला जी अब क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मेरे पास में एक ए सेट और दे दिया, जिसके बारे में हमें ये बोल रखा है कि इसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5, इस हिसाब से 6, बस इतना सा अपने को दे रखा है। तो अपने को जैसे बोला गया कि 2 बिलोंग करेगा, तो आपने बोला जी हाँ 2 बिलोंग करेगा, तो 2 बिलोंग्स टू ए हो गया। बट यहीं पे अपने को ये बोला गया है कि 7 बिलोंग करेगा, तो आपने बोला जी नहीं करेगा, तो अपन क्या बोलेंगे कि 7 डज नॉट बिलोंग टू ए, और इसे दर्शाने का तरीका हम ये बताएंगे। उम्मीद करते हैं इन छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को आप लिख रहे होंगे, बहुत ही काम आने वाली चीजें हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि दर्शाने का क्या क्या तरीका होता है, दर्शाने का क्या क्या तरीका होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि बीच बीच में क्वेश्चन होता रहेगा तो अपने दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन अपने पास में दे रखा है, और इस क्वेश्चन के बारे में हमें क्या बताना है कि एफ एक्स जो दे रखा है वो एक्स स्क्वायर प्लस 5 के बराबर है। एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5 के बराबर, तो एफ की वैल्यू -4 पे बतानी है क्या होगा। तो आप बता दोगे क्या? आपने बोला इसका मतलब ये होगा कि एक्स जहां जहां दिख रहा है वहां पर माइनस का 4 पुट आउट करना है, कर दिया। पुट का मतलब रख देना है, तो -4 का स्क्वायर होगा और प्लस में 5 होगा। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? आपने बोला -4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस में 5 हो गया, 16 और 5 21 हो गया। तो आंसर कौन सा राइट होता है आपको दिखेगा यहाँ पे, बताइए। तो आपने बोला जी ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा? अपना सही हो जाएगा। चलिए, ये छोटे छोटे बीच में क्वेश्चन करते रहेंगे ताकि आपको मजा आता रहे। चलिए अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट।
अब रिप्रेजेंटेशन अभी तो बताया कि आपने बताया कि कैपिटल ए बी से दर्शाते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे पहला अगर अपन तरीका देखें, पहला मेथड देखें, तो उसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के अंदर ये बोलेंगे कि रोस्टर या टेबुलर मेथड। अब रोस्टर और टेबुलर मेथड क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं अपन, जिसे क्या बोलेंगे कि ऑल एलिमेंट आर लिस्टेड। अब इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट लिखे हैं उनको लिस्ट करना ही रोस्टर या टेबुलर मेथड कहलाता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जैसे रोस्टर और टेबुलर मेथड एक्चुअल में डिस्क्रीट सेट के रिलेटेड है। अब डिस्क्रीट क्या होता है उसके बारे में अपन ने बहुत अच्छे से चर्चा कर रखी है, तो इसे दोबारा पढ़ना वाजिब नहीं होगा, वहां पे आप देख लीजिएगा। चलिए, इसे दर्शाने का तरीका मतलब डिस्क्रीट सेट का मतलब होगा, इस हिसाब से अपन बात कर रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास में एक सेट लिख रखा है, एग्जाम्पल लिखेंगे ताकि और अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखिए, हमें ये दे रखा है कि ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 11 और ये हो गया 13। तो ये दर्शाने का जो तरीका है, जैसे मान लो इसे ए नाम दे दिया, तो ये जो दर्शाने का तरीका है ना, इससे हम क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोस्टर मेथड बोल दो, फॉर्म बोल दो, टेबुलर फॉर्म या मेथड बोल दो, जो आपका मन करे। आपने बोला जी ठीक है, ये वाला तो हम कर लेंगे। अब इसके अलावा जैसे मान लो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं अगर आपको दूं कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर डजंट मैटर। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लो आपने यहां पे ऐसे लिखा, 2 पहले लिख दिया, 1 बाद में लिख दिया, फिर 7 आ गया, फिर 5 आ गया और फिर 3 आ गया। तो आप ऐसे मत सोचना कि यार 1 2 3 मेरे को लाइन में लिखने थे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप आगे पीछे भी कर सकते हो कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। दूसरा हम ये बोलेंगे यहीं पे जो इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण रहेगा, जो कई बार अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए या आगे पीछे कर दे, तो अपने को उस चीज से पैनिक नहीं होना है। अच्छा, वो क्या था? वो था डू नॉट रिपीट। क्या था भैया? डू नॉट रिपीट एलिमेंट को हमें रिपीट नहीं करना। जैसे मान लो आपके पास में ऐसा लिख रखा है 1 2 2, तो ये चीज गलत है। इसकी जगह आप क्या लिखोगे? 1 और 2 लिखोगे तो अच्छा रहेगा, ये गलत हो जाएगा। रिपीट नहीं करना है। अगर आपको रिपीट भी दे रखा है तो आपको दोबारा इसे सही तरीके से लिखना है कि भैया इसके अंदर एलिमेंट ओनली 2 ही प्रेजेंट है, ओनली 2 ही उपस्थित है, जिसमें एक 1 है और दूसरा 2 है। अब मजा आ रहा है? आज बहुत ही शानदार तरीके से, अच्छी तरीके से सेट को करने वाले। चलिए भैया, उम्मीद करते हैं यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, रोस्टर टेबुलर मेथड के बारे में पता चल गया होगा। दूसरा दिखाने का 2 ही तरीके होते हैं। दूसरा होता है हमारे पास में, यहां पे एक छोटा सा क्या रह गया, एग्जांपल रह गया, कोई बात नहीं। यहां पर ये जैसे दे रखा है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 15, तो ये वही वाले थे। ये ए मैंने एग्जांपल में ले लिया था, लेकिन इसे भाषा के अंदर यानी अगर अपन लिखे लैंग्वेज के अंदर तो ये बोला जाएगा सेट ऑफ ऑल। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। ये लिख लिया तो मैं इसको हटा देता हूं, फिर और अच्छे से इसे करते हैं। चलो, ये वाला हो गया। अगर नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से कर लो। अब जैसे सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने ऑल प्राइम नंबर 15 से प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है अपने बेसिक के अंदर। प्राइम नंबर 2 होगा, 3 होगा, यानी जिसका या तो वो नंबर ही फैक्टर हो या एक फैक्टर हो। उसके बाद में 5 का होगा, 5 के बाद में 7 का होगा, 7 के बाद 11 होगा, फिर 13 होगा। यानी लेस देन 15 की बात हो रही है। जब लेस देन 15 की बात हो तो 15 को इंक्लूड नहीं करना है, 15 से छोटे छोटे ही लेने। चलिए, उम्मीद करते हैं यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट मेथड, सेट बिल्डर मेथड, यानी इसे प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं कई लोग। सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट इज मेंशन, यानी सेट के अंदर मेंशन करके ही देगा वो पहले से ही। आपने बोला यार ये कैसा है, हमने तो आज तक नाम नहीं सुना, बस कहीं देखा आपको लगेगा। चलिए देखते हैं क्या होगा कि जैसे मान लो अपने पास में एक्स दे रखा है, फिर पता है वो ऐसे करेगा, फिर कोई ना कोई प्रॉपर्टी लिख देगा। क्या लिख देगा? प्रॉपर्टी लिख देगा। प्रॉपर्टी का मतलब वो नहीं कि जमीन आपके नाम कर दी, ऐसा कुछ नहीं। प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि उसके बारे में बता देगा कि भैया ऐसा कुछ रहने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्स, जिस एलिमेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एलिमेंट की बात हो रही है। और अगर हम बात करें कि प्रॉपर्टी क्या है एक्चुअल में, तो प्रॉपर्टी के बारे में हम आपको बता दें कि ये सेटिस्फाई की जाएगी, सेटिस्फाइड बाय एलिमेंट। अब आपने बोला जी ये तो चलो ठीक है, समझ में आ गया, थोड़ा एग्जांपल दोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। जी अभी देते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें यहाँ पे, तो आपको एक ऐसे दे दिया, एक्स दे दिया, फिर इस हिसाब से दे दिया, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 दे दिया और बराबर में 0 दे दिया। ये प्रॉपर्टी हो गई। अब हमें ये जो दे रखा है ना, वो दे रखा है सेट बिल्डर मेथड के अंदर। किसके अंदर दे रखा है? सेट बिल्डर मेथड के अंदर।
चलो ये तो सेट बिल्डर मेथड के अंदर हो गया। अब इसे अपन मान लो कि अपन टेबुलर मेथड के अंदर चेंज करते हैं, तो बताइए कौन कौन सा हो। तो आपने बोला पहले तो साहब डिस्क्रीट सेट बनाना पड़ेगा। हमने बोला जी डिस्क्रीट सेट तो बनाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स की वो कौन कौन सी वैल्यू है जो सेटिस्फाई करेगा। तो आपने बोला जी यहाँ पे थोड़ा सा मैं थोड़ा कोनिक खोपचे के अंदर लिखूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 होगा। यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी, और जब एक्स का अंडर रूट करेंगे तो प्लस माइनस रूट के अंदर 4 आएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्लस माइनस 2 बोलेंगे। अब ये तो चलो खोपचे के अंदर अपना कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर या तो माइनस का 2 आएगा या 2 आएगा। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, टेबुलर मेथड के अंदर अपन ने लिख दिया, टेबुलर मेथड के अंदर लिख दिया। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, बस आप मैथ का एक्सपर्ट बन जाओगे, आप अच्छे से इन चीजों को पढ़ते रहो। क्लियर है जी। चलिए उम्मीद करते हैं सेट बिल्डर मेथड के बारे में आपको पता चल गया होगा। एक दो एग्जांपल और देखें क्या, उम्मीद करते हैं आपको ये वाला तो अच्छे से क्लियर हो गया। चलो एक दो एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल की बात करें उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे जिस चीजों को देखो क्वेश्चन डालते रहेंगे ना, ताकि मैथ्स का रोमांस ऐसा ही बना रहे। मैथ्स का रोमांस ही क्वेश्चनों के साथ होता है भैया, है कि नहीं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे मैंने ऐसे प्रॉपर्टी लिख दी, एक्स लिख दिया, एक्स इज प्राइम, एक्स इज प्राइम, PRIME प्राइम, प्राइम लेस देन 10 आ गया। जैसे मान लो लेस देन 10। अब आप खुद बताओ यार, लेस देन 10 का मतलब क्या हो गया। आपने बोला ये चीज 10 से छोटी है। 10 से छोटी वाले कौन कौन से होते हैं, अगर अपन इसे सेट बिल्डर टेबुलर मेथड में चेंज करें तो आपने बोला जी अभी तो बताया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, बस इससे ज्यादा तो आएगा नहीं। तो ये हमारे पास में एक दिखाने का तरीका होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल और करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो। लेकिन अब की बार देखो, जैसे मैंने 2x दे दिया यहाँ पे और फिर बोल दिया x इज ए प्राइम नंबर, x इज प्राइम नंबर, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, लेस देन 10। ठीक है। अब इसका मतलब क्या देखो, इसका मतलब ये हो गया कि अपने को वो चीज लिखनी है इसे। तो हम सबसे पहले दिमाग के अंदर क्या बोलेंगे कि यार इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट बताओ। तो आपने बोला लेस देन 10 का मतलब सर अभी तो बताया, ये वाला सारा का सारा आ जाएगा। लेकिन अब के बाद देखो भैया यहाँ पे 2x लिखा है, तो आपको हर एक एलिमेंट को डबल करना है, क्योंकि यहाँ पे 2x की वैल्यू आएगी। तो इसे 4 लिखना पड़ेगा, इसे 6 लिखना पड़ेगा, इसे 10 लिखना पड़ेगा, इधर 14 लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर होगा। 2x के अकॉर्डिंग एलिमेंट डालेंगे, प्रॉपर्टी कौन सी सेटिस्फाई करेगा वो ये बताएगा। अभी क्लियर हुआ क्या थोड़ा सा? उम्मीद करते हैं भैया हो गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल करो भैया, तभी मजा आएगा। जैसे मेरे पास में एक आ गया एक्स स्क्वायर आ गया आपकी बात, और फिर आ गया एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3, एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 10, लेस देन 10। जैसे ये आ गया हमारे पास में, और अब ये तो मल्टीपल की बात हो गई, और एक्स इज ए नेचुरल नंबर भी आ गया। एक्स इज नेचुरल नंबर। प्रॉपर्टी कितनी भी आ सकती है, तो उसके ऊपर अपने को वैसे लोड नहीं लेना कि यार क्या कुछ दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात। जैसे ये आ गया, अगर अब हमें इसे कन्वर्ट करना हो तो बताइए किस हिसाब से करेंगे। तो आपने बोला साहब एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 10, तो एक तो लेकिन नेचुरल नंबर है तो 0 को नहीं ला सकते, 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 तो होगा नहीं। तो मल्टीपल मतलब 3 के पहाड़े में कौन कौन से आते हैं, 3 आता है, 6 आता है, 9 आता है। लेकिन अब देखो ये तो एलिमेंट हो गए, लेकिन इसने क्या बोला था कि स्क्वायर करके लाना है। तो 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया उम्मीद करते हैं आपको ये वाला अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा। जैसे मान लो ये मेरे पास भी क्वेश्चन आ गया, अब देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। क्वेश्चन है इफ ए बराबर एस, इसको रेड से करते हैं ताकि अच्छे से दिखे, ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। बताओ पहला है एस क्या है, एक एलिमेंट है, यहां पर क्या है, एलिमेंट है। चलिए तो एस एलिमेंट है तो एस ऐसे दिखाएंगे, और ए से रिलेट करता है तो फिर इस टाइप से तो लिखना पसंद करेंगे। यानी ऑप्शन पहला ही आपका राइट हो गया क्या? आपने बोला जी हो गया। अब आप बोलो कि यार ये किसका निशान दिख रहा है, किसका साइन दिख रहा है, तो हमने बोला अभी रुको एक बार, इससे बाद में करेंगे। अभी ये वाला क्लियर हुआ क्या कि ऑप्शन ए ही आपका राइट होगा? आपने बोला जी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक बार सारी की सारी चीजें देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे बताई है, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, वो आता है कि अपन थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हैं, टाइप्स देखते हैं। क्या देखते हैं? टाइप देखते हैं। तो टाइप में अगर अपन बात करें सबसे पहले कि एम्प्टी सेट क्या होता है, null सेट क्या होता है, या void सेट क्या होता है, इन तीनों का एक ही नाम है। यानी इसका मतलब ये होगा कि इज ए सेट विच कंटेन्स
नो एलिमेंट यानी कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा इन सेट के अंदर, या इन्हें डिनोट करने का क्या तरीका होता है कि इसे ब्रैकेट को खाली छोड़ दो डिस्क्रीट वाले को, या फिर हम भी बोल सकते हैं यानी डिस्क्रीट सेट को खाली छोड़ दो या इसे फाई से दिखा दो। आपने बोला ठीक है ये तो हो गया। एग्जाम्पल की बात करो सर, एग्जाम्पल से और मजा आएगा। जैसे एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने, एग्जाम्पल क्या हो गया, ये वाला आपके सामने है। अगर एक छोटी चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहूं कि ये मत लिखना कभी भी, आप अगर ये लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाए इसका मतलब ये नहीं है कि आप null सेट है, यानी ये null सेट नहीं होगा। इसके ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, कई बार यहाँ पे गलती हो जाती है। फाइव फिर एक क्या करेगा, एलिमेंट की तरह काम करने लग जाएगा। भाई फाइव एलिमेंट की तरह काम करने लगा अगर ब्रैकेट के अंदर आ गया। आपको बस null सेट दिख गया ना, तो आपको null सेट को कैसे दिखाना है, आपको बस इतना सा करके छोड़ देना है, यानी अंदर कुछ भी नहीं लिखना है। अगर आपने फाइव लिखा तो फाइव एज ए एलिमेंट की तरह काम करने लग जाएगा, यानी एलिमेंट के रूप में काम करने लग जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए हमें आपको बार बार थोड़ा सा बता रहे हैं। चलिए ये वाला तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि जैसे आपके एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होने की बात थी, तो एग्जाम्पल क्या है देखिए, एग्जाम्पल होगा ये वाला, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 एंड मल्टीपल ऑफ 30। अब देखो ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे कितने होंगे नेचुरल नंबर, तो आपने बोला जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा, लेकिन 13 का गुणांक भी होना चाहिए। 13 के पहाड़े में तो कोई सा ही नहीं आता, तो अपन इसको ऐसे खाली छोड़ दिया कि भैया इसमें कुछ ही नहीं आएगा, इसका आंसर ये बने। अभी पता चला कि null सेट क्या होता है जी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीजों की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट चीज क्या है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट या कार्डिनल नंबर्स क्या होता है। इसके ऊपर काफी चीजें कार्ड, कई बार क्या होता है एनडीए के एग्जाम के अंदर या फिर जो डिफेंस के एग्जाम होते हैं कार्डिनल नंबर डायरेक्ट दे देता है, तो ये क्या होता है, कैसे करते हैं, वो सारी चीज देखते हैं। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट या कार्डिनल नंबर क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास में ए है, ए कोई सेट दे रखा है। अब ए के अंदर क्या होगा, ए के अंदर जो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इन सेट ए, सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, उसे दिखाने का तरीका क्या होता है, एन ए, इस हिसाब से हम दिखाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट या कार्डिनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास में एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल हमारे पास में ये दे रखा है 1 2 7, ये 3 एलिमेंट दे दी। अब बताओ इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा या नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, तो इसे दिखाने का तरीका एन ए होगा। गिन लो, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 है, तो एन ए की वैल्यू 3 होगी। जैसे मान लो एक मेरे पास में दूसरा सेट दे रखा है, उस सेट का नाम null सेट बोल दिया, मान लो ये मेरे पास में, बस इतना सा दे दिया। अब बताओ इसके लिए ये क्या होगा, तो आपने बोला एन ए की वैल्यू इसके लिए क्या आएगी, 0 आएगी, मतलब इसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो याद रखिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट या कार्डिनल नंबर फॉर null सेट वॉइड सेट हमारे पास में क्या होता है, 0 होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद तीसरी बात करें, कोई और एग्जांपल ले लो ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब एक जो मैंने अभी बताया था आपको कि रिपीट नहीं करना है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। 1 2 3 4 और 4 इस हिसाब से आ गया। अब बताओ इसके अंदर कार्डिनल नंबर कितना आएगा, तो आपको गलती से भी 5 मत बता दीजिएगा, इसमें भी 4 होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं, रिपीटेशन को बोलते हैं भैया तुम रिपीट मत करो बार बार, ठीक है। तो एन ए की वैल्यू यहाँ पे 4 होगी। 4 का मतलब कैसे, एक तो ये, दूसरा, तीसरा और ये 2 बार आ गया, तो इसे एक बार ही गिना जाएगा, तो 4 अपने पास हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट कार्डिनल नंबर आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट चीजों की तरफ बढ़े। नेक्स्ट चीज देखो क्या होगी, नेक्स्ट सेट के बारे में देखेंगे, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। अब इक्विवेलेंट के बारे में देख लेते हैं। इक्विवेलेंट को हम अगर डेफिनेशन दे कि टू सेट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट, यानी इसका मतलब कार्डिनल नंबर क्या होगा, सेम होगा। इक्विवेलेंट सेट का मतलब दोबारा देखिए, कार्डिनल नंबर की बात क्या होगी, सेम होगी, ये इंपॉर्टेंट है। कार्डिनल नंबर अगर इक्वल हुआ तो इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। जैसे मान लो हम बात करते हैं, यहाँ पे 3 एग्जांपल लिखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। जैसे ए आ गया, 1 2 और 3 आ गया। दूसरा हमारे पास एक बी सेट है, जिसके अंदर हमें अगर बात की जाए तो हमें दे रखा है बी सी डी, ये अपने को दे दिया। और एक सी अपने पास में सेट है, तो वो क्या है अपने पास में 1 2 3 4। अब बताओ हमारे पास में अगर बात की जाए एबीसी के बारे में, तो ए और बी इक्विवेलेंट सेट है क्या, बताओ इनका इक्विवेलेंट सेट का रिलेशन आ रहा है क्या, तो आपने बोला जी आ रहा है। क्यों, क्योंकि एन ए की वैल्यू
एन बी के बराबर दे रखी है, यानी एन ए। इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर अगर अपन छोटा सा डिस्कशन करें तो 1 2 3 अपने पास एलिमेंट है, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, तो एन ए बराबर एन बी हो गया, तो ये इक्विवेलेंट सेट हो गया। लेकिन एनसी की बात करें तो एनसी की वैल्यू बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भैया ये इक्विवेलेंट सेट नहीं होगा। किसके साथ? ए और बी के साथ। ये वाला अच्छे से क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखिए नेक्स्ट आता है जिसे हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज फाइनाइट। फाइनाइट मतलब उसके अंदर एलिमेंट होंगे ना वो एक फाइनाइट होंगे, ऐसे नहीं कि हर कुछ आ गए और कितनी बार भी आ गए। ऐसे मान लो कि मेरे पास में एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होगा सेट कंटेन्स ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब बताओ ऑल वोवल्स कितने होते हैं? टोटल 5 तो वोवल होते हैं, तो ये फाइनाइट हो गए जिन्हें गिना जा सकता है। फाइनाइट का मतलब जिन्हें गिना जा सकता है, तो 5 हो गए, तो ये अपने पास हो गया। यानी इसे अपन ये भी बोल सकते हैं ए ई आई ओ यू। बस ये हो गया आपका काम, और क्या चाहिए बताओ? और इसका एन ए की वैल्यू कार्डिनल नंबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी अपने ये बोल सकते हैं कि जिनका कार्डिनल नंबर, फाइनाइट सेट के लिए क्या बोल सकते हैं, जिनका कार्डिनल नंबर क्या हो, फाइनाइट हो, उसे अपन फाइनाइट सेट बोलेंगे। और दूसरा आता है इनफाइनाइट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक्चुअली नंबर ऑफ एलिमेंट्स से क्या था? कार्डिनल नंबर था। इज इन द सेट इज इनफाइनाइट। जैसे एग्जांपल के लिए देख लो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब बताओ नेचुरल नंबर अपन ने भी बताया था कि आगे तक चलता रहता है, इसका कोई रोक तो है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया है। इसके लिए अगर हम बात करें, इसके लिए हम क्या बात करें कि n, जैसे इसको मैंने ए सेट का नाम दे दिया, तो यहां पर एन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आपने बोला इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगी। ये क्यों हो गया? क्योंकि इसे गिना नहीं जा सकता, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट एक आता है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं सिंगलटन सेट बोलते हैं। द सेट हैविंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। यानी उसके अंदर क्या होगा? एक ही एलिमेंट होगा। जैसे मान लो आपको ये दे दिया 5, तो ये क्या हो गया? सिंगलटन सेट हो गया। जैसे आपके पास में एक ये दे दिया 0 दे दिया, तो ये भी आपके पास में क्या हो गया? सिंगलटन सेट। या फिर जैसे मान लो ये प्रॉपर्टी दे दी x, और ये दे देगा कि x स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 दे रखी है, इसके बारे में ऐसे कुछ दे दिया। तो आपको पता है ना कि x स्क्वायर जो होता है ना, ये हमेशा ही क्या होता है? नॉन पॉजिटिव होता है। क्या होता है हमारे पास में? पॉजिटिव नहीं, नॉन पॉजिटिव होता है। या फिर सॉरी, नॉन पॉजिटिव नहीं कह सकते, नॉन नेगेटिव बोलेंगे बेटा, ये गलती से बोल दिया नॉन पॉजिटिव। ये क्या होता है? नॉन नेगेटिव होता है, या नेगेटिव तो नहीं होता, या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। लेकिन अब हम क्या बोलेंगे, यहां पर अगर देखें तो 0 से छोटा तो x की कोई वैल्यू पर होगा नहीं, लेकिन 0 जरूर हो जाए, क्योंकि इसके अंदर देखो इक्वल्स टू का साइन भी है। तो ये हम क्या बोलेंगे? ये भैया सिंगलटन सेट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे ये एक अपने दिमाग के अंदर ये चल रहा होगा 5, तो ये भी एक सिंगलटन सेट है, लेकिन ये null सेट या void सेट नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट आ चुका है, तो ये सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल हो गया है। अब आपने बोला कि बहुत सारे सेट हो गए, अब थोड़ा बहुत और कुछ, तो हमने बोला एक और आएगा, जैसे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ये यहाँ पे अभी आया सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर आपको पता है ना, प्राइम नंबर 2 3 5 7 अभी बार बार बात कर रहे थे, तो एक सिंगल होता है इवन प्राइम नंबर जिसे 2 कहते हैं, तो ये भी एक क्या हो जाएगा? सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए इसको मैं हटा देता हूं ताकि आप और अच्छे से नोट कर पाऊं। इसका मतलब क्या होगा कि x के बारे में एक ही चीज बोल पाओगे, ठीक है? वो क्या होगा? इस हिसाब से 2 के बारे में। या फिर अपन ने भी बात की थी, वो क्या की थी, दोबारा लिख देते हैं x, फिर आएगा x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 एंड x इज रियल नंबर। x इज रियल नंबर, तो ये आ गया अपने पास में। और क्या है? होता है इतना। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे कि इसके अंदर ओनली 0 आएगा और ये अपना काम बन गया। तो आज की क्लास के अंदर जो जो चीजें भी वो आपको क्लियर हो रही है अभी तक, देखो सेट के बारे में बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीजें अपन करेंगे, मजा आएगा आपको। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, बिकॉज अगर आप एंड डिफेंस के एग्जाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन आपके लिए एक चैनल है, जिसके ऊपर हर एक चीज यानी कंटेंट भी द बेस्ट दिया जाता है, और फिर उसका क्वेश्चन डिस्कशन देखिएगा, बहुत शानदार अल्टीमेट तरीके से किया जाएगा। एक्सेप्टेड क्वेश्चन भी जो एनडी के एग्जाम के अंदर आ भी सकते हैं। चलिए अब अपन ने एक छोटा सा डिस्कशन ये करते हैं कि इक्वल सेट्स क्या होता है। इक्वल सेट्स का देखो, इक्विवेलेंट पढ़ा है, इक्वल नहीं पढ़ा था। इक्विवेलेंट अलग था जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्डिनल बराबर थे। इक्वल क्या है? द सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल इफ देयर ऑल एलिमेंट आर सेम, यानी सारे के सारे एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। इसका मतलब
अल्टीमेटली कार्डिनल नंबर तो होगा ही होगा इक्वल, लेकिन जो अंदर लिखा है वो भी सेम होना चाहिए। जैसे ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी दो सेट दे दिए ए और बी, तो ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, और बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट होने चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से आपको क्लियर होगा। चलिए एग्जाम्पल क्या है देखो, हमारे पास एग्जाम्पल की बात करें तो ए ये दे रखा है 3 5 7, ठीक है, 3 5 7 दे दिया। अच्छा, एक अपने पास में बी दे रखा है, वो कुछ इस हिसाब से x इज ओड प्राइम नंबर, x इज ओड प्राइम नंबर लेस देन 10, लेस देन 10। अब बताओ, आपको पता है ना कि a का तो डायरेक्ट वैल्यू है, b का एक बार निकालना आपके हिसाब से कितना क्या कुछ रहेगा। तो आपने बोला जी अगर b के बारे में निकालने लगे तो इसका मतलब ये होगा कि ओड प्राइम नंबर होगा। ओड मतलब 2 तो नहीं आएगा, ओनली 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 7, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं लेना। तो ये आ गया, देखो ये दोनों इक्वल हो गए ना। इसके अंदर देखो 3 भी है तो इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर 5 है तो इसके अंदर भी 5 है, इसके अंदर 7 है तो इसके अंदर भी क्या है 7 है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक इक्विवेलेंट सेट का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल, सॉरी इक्वल सेट का एग्जाम्पल है, इक्वल सेट का एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया अच्छे से। तो आप एक चीज तो यहां पे ये देखो नोट डाउन करो, एवरी इक्वल सेट, एवरी इक्वल सेट, इक्वल सेट्स, एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। यानी हर एक एवरी इक्वल जो सेट होगा वो इक्विवेलेंट सेट तो होगा ही होगा, बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू, बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू। अब इसका क्या मतलब, वाइस वर्सा का उल्टा हो गया, मतलब ऑल इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होंगे, ये अपना बोलने का है। जैसे अभी बात की थी ना अपन ने, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, जिनके कार्डिनल में होते हैं, जैसे ए बी सी है और 1 2 3 है, तो बस वो हो गए। लेकिन इक्वल सेट में इक्वल होना भी जरूरी है। अब उम्मीद करते हैं आज का इक्वल सेट का, सिंगलटन सेट का, मतलब सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। अब जो सबसेट है उनके ऊपर अपन कल डिस्कशन करेंगे, क्या कुछ रहने वाला है, सारी की सारी चीजें और अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए मेरे को लगता है कि इतना बहुत है, इससे ज्यादा अब सबसेट के बारे में क्या कुछ चीजें वो अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या कुछ रहने वाला है। मजा आएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आज के लिए इतना काफी है। अब काफी कुछ चीजें हैं जो आपको करवानी है। ये देखिए आपके लिए कंटेंट बहुत अच्छे से बनाया जा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। जैसे कि देखो आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊं, एनडीए 2011 के अंदर क्या कुछ कंटेंट पूछा गया था, क्या कुछ रह गया था, उसके बाद अपन पेपर डिस्कस करेंगे। 2011 से लेकर 2022 तक के सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। बहुत ही अल्टीमेट आपके लिए साथ मजा आया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली सेशन के साथ, सबसेट और काफी और चीजें करने वाले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।